दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यूनिट है। यूनिट 1 को अपन डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट 1 जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि यूनिट 1 जो है सबसे ज़्यादा छोटी है और सिंपल है। तो एग्जाम में वो है सिंपल क्वेश्चन को भी वो इंक्लूड करते हैं, इसलिए जो है यूनिट 1 को वो देते हैं। जैसे कि यूनिट जो है जिसे जो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन क्या है ये सबसे पहले देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना, ठीक है, उनको एग्जाम्पल के साथ। उसके साथ साथ जो IUPAC सिस्टम है उनके नॉमेनक्लेचर को भी पूछता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, उनको। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो देखो 2017, 18, 19 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है जो इसी यूनिट से बनता है वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो वो भी जो है 2017, 19, 20 में पूछा गया है। तो अभी देखो कि जो है जो 2017 और 19 में जो दोनों क्वेश्चन आए हैं, इसलिए जो है यूनिट 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी यूनिट है जो है 5 या 10 पेज की होगी। तो अब इसको जो है पढ़ के कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अपन जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ तो रहे हैं भाई, लेकिन अपन को जानना तो चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इसको देखो कि जो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये देखो 2 वर्ड से मिलकर बनती है। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक शब्द से क्या निकलता है कि ऑर्गेनिक से निकलता है ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है स्टडी। यानी अपन कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है कि जो अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होती है। भाई अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, देखो इतना समझना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन जो है कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड नाम में समझ में आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं अपन जो है कार्बन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो कार्बन कंपाउंड की स्टडी को अपन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये तो बेसिक सी बात होगी जो है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो देखो। लेकिन उससे पहले जो है अब यहाँ पर जो है नोट्स में डेफिनेशन जिस तरह से लिखी हुई है उसको समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइंड इज द स्टडी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर कुछ जो है एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि CCO, CO2, CO3, Na2CO3, NaHCO3, KCN और जो है NaSCN, CaCO3 जो कुछ है एक्सेप्शन दिए गए हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन देखो। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला जो एलिफेटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इस जो है 5 तरीके से अपन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या लिखा है कि कंपाउंड विच कॉन्सिस्ट ओपन चेंज ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है कार्बन एटम की एक ओपन चेन रहे उसे क्या कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ से बेसिकली आपको नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा यहाँ समझो कि देखो नाम देखो। सबसे अपन क्या कौन सा कंपाउंड देख रहे हैं अपन एलिफेटिक कंपाउंड देख रहे हैं। तो देखो एलिफेटिक कंपाउंड नाम से समझो कि एलिफेटिक कंपाउंड में क्या दिखा गया एली। और एली का मतलब क्या होता है एक चेन, ठीक है। यहाँ पर जो एली दिया गया है एली का मतलब होता है चेन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम रहते हैं वो एक ओपन चेन में अरेंज हो, ओपन चेन में कार्बन एटम जो है अरेंज हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसको देखो एग्जांपल से समझो कि देखो एग्जांपल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए एग्जांपल को आप जो है ध्यान से समझना क्योंकि बहुत एग्जांपल इजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो आपको जो है बहुत इजी लगेंगे। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लिया, मान लो एक एग्जांपल लिया कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मान लो अपन एक एग्जांपल लिया। ये क्या है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अपन ये देखने वाले हैं कि कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड है या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है या क्या है, ठीक है। तो अपन ये इसके बारे में अपन जो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जो है ये दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है कि CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर जो है CH2 है, यहाँ पर CH3 है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर 3 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों है और यहाँ पर ही 3 क्यों है। तो इसके बारे में समझो कि अपन ने देखा था अपना जो कार्बन होता है इसकी बैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की बैलेंसी भाई 4 होती है। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसको तो इतना समझ के रखना कि जो अपना कार्बन होती है इसकी बैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हर एक हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है। और यहाँ पर अगर किसी को अपन हाइड्रोजन को जोड़ दिए जाए तो हर एक हाइड्रोजन
एक जो है वैलेंसी को अपन को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो भाई इसकी जो कार्बन की वैलेंसी प्रेजेंट होगी ना, यहाँ पर CH4 बन गया। तो ऐसी जो है यहाँ पर कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो एक जो ए वैलेंसी पूरा कर रहा है, तो इस कार्बन के लिए जो है H3 यानी कि 3 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 4 वैलेंसी इसकी जो पूरी होगी, ऐसी इसकी। तो देखो एक यहाँ से वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 और 2 हाइड्रोजन की, तो कितनी होगी 4, ठीक है। ऐसे इसी के इसकी देखो कि 1 2 और 2 हाइड्रोजन की 4, और इसकी जो है 1 और जो 3 हाइड्रोजन की, तो कितनी होगी 4, यानी कि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये तो बेसिकली सिंपल सी बात होगी अपने जो है वैलेंसी के बारे में। लेकिन अपन जो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि अपने जो एलिफेटिक कंपाउंड को अपने किस तरीके से होता है वो देखो। सबसे पहले इसका अपन नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ दिया गया 1 2 3 4, चार कार्बन वाले कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी चार कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या है, ये ब्यूटेन है। हम देखो इसके जो कार्बन एटम है, जैसे कि ये जो हो गया, ये जो दिए गए हैं क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। तो ऐसी जो है इसको देखो कि इसको जो कार्बन एटम है वो देखो एक सीधी चेन में अरेंज्ड है, देखो एक सीधी चेन में अरेंज्ड है ना। ये जो कार्बन एटम है एक दूसरे से एक जो है सीधी ओपन चेन में अरेंज्ड है। देखो इसे क्या, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, जो अपन जो है एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर देखो कोई कंपाउंड इस तरह से अरेंज्ड है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है CH2, ठीक है, CH3, यहाँ पर कोई ऐसे कंपाउंड जुड़ गया इस तरह से अरेंज्ड है, तो भाई ये ओपन चेन में अरेंज थोड़ी है, ठीक है, ओपन चेन में अरेंज नहीं है। तो इसलिए अपने जो है एलिफेटिक कंपाउंड के रूप में अपने इसको नहीं जानेंगे, भाई ये एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है वो ओपन चेन में अरेंज नहीं है। देखो ओपन चेन में अरेंज होने के लिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर जो है ये लिखा गया है कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड विच कॉन्सिस्ट ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एथेन यानी कि CH3 भाई इसमें देखो CH3 और CH2 क्या है, एक ओपन चेन में अरेंज है ना, बिल्कुल सीधी लाइन में अरेंज है ना, तो इसलिए जो है ये भी एक एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। ऐसी प्रोपेन यानी कि इसमें प्रोपेन यानी कि CH3 CH2 यानी कि 3 कार्बन है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। और इसमें क्या है, इसमें भी तो एक जो है सीधी चेन में अरेंज है ना, इसलिए इसको एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह जो एथाइल अल्कोहल, अब देखो एथाइल अल्कोहल इसको भी समझना थोड़ा सा कि जरूरी नहीं कि हर जगह, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया कि यहाँ पर दिया गया CH3 CH2 और यहाँ पर जो है OH दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर जो हर जगह CH3 हो। भाई कोई फंक्शनल ग्रुप भी तो अरेंज हो सकता है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप है वो भी तो अरेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली सिंपल सा दिया तो वो ही गया है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 1 कार्बन 2 कार्बन है, ठीक भाई, इसमें तो कार्बन है नहीं ना, इसमें तो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, जो है इथेन कहेंगे, ठीक है। इसे क्या इसे क्या हो गया, ईथ हो गया, ठीक है। इसमें जो है एक जो अल्कोहल प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, एथाइल अल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे, एथाइल अल्कोहल करेंगे। ये भी तो भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है वो भी जो एक सीधी चेन में ही तो अरेंज्ड है, ठीक है। इसलिए जो है इसे क्या कहेंगे, अपन एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि भाई ये जो अपना जो जुड़ा हुआ है ये नहीं बीच में थोड़ी कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी तो ये भी क्या है, एक एलिफेटिक कंपाउंड। इसी तरह एक एग्जांपल दिया गया है एसिटिक एसिड का, तो इसमें CH3 COOH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो एसिटिक एसिड का जो कार्बन रहता है उसके ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे, ठीक है। और इसी क्योंकि जो COOH जो एक ग्रुप है, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। तो क्या है, एक एसिड है और इसे क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे, इसका नाम है। तो बेसिक से आप नाम याद कर लेना। ऐसे ये दिया गया है कि N ब्यूटालोमाइन, जैसे दिया गया है ब्यूटालोमाइन है, इसलिए क्या है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। और देखो पीछे देखो MINE यानी कि माइन जुड़ा हुआ है, माइन का मतलब इससे क्या होता है, एमाइन। एमाइन कौन सा ग्रुप होता है, यानी कि NH2 ग्रुप होता है, मतलब इसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो मतलब N है, मतलब N का मतलब क्या होता है, एक सीधी की लाइन में है, ठीक है, यानी कि ओपन चेन में वो अरेंज्ड है, सीधी लाइन में अरेंज्ड है, तो इसलिए जो अपन N जोड़ देते हैं। तो मतलब इसमें जो एमाइन है वो लास्ट वाले कंपाउंड पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट वाले कंपाउंड पे जुड़ा हुआ है। आपका हो गया कि भाई इसमें तो ये इस तरह से नीचे जुड़ा हुआ है ना, तो ये कैसे एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। अब देखो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्यूटालोमाइन है, जैसे कि अपन यहाँ दिया गया CH3 CH2 जो है CH2 और यहाँ पर दिया गया है कि NH2, ठीक है। इस तरह से दिया गया है कंपाउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। और देखो लास्ट में क्या है, एमाइन है, ठीक है, एमाइन जो है तो क्या कहेंगे, ब्यूटालोमाइन कहेंगे। और देखो एक जो है ब्यूटालोमाइन कहेंगे। अब देखो ये जो है सीधे पे अरेंज्ड है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि N ब्यूटालोमाइन कहेंगे। अब देखो ये जो है नीचे जुड़ा हुआ है, तो ये देखो नीचे जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना कि अगर ये जो NH2 है, अगर मान लो यहाँ जुड़ा होता है या यहाँ जुड़ा होता है, ठीक है, अगर कहीं भी अगर बीच में जुड़ा होता ना,
तो इसको जो है अपन क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है ये बोलते हैं। लेकिन ये जो है पहले कंपाउंड पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे लास्ट वाले कंपाउंड पे जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसलिए क्या कहेंगे कि अपने जो कंपाउंड क्या है, एक जो है एलिफेटिक कंपाउंड है। अगर मान लो इस पहले वाले पे और सबसे लास्ट वाले पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि वो एलिफेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर कहीं बीच में अगर किसी कंपाउंड जो कार्बन जो एटम रहता है जो ठीक है उस पर जुड़ा हुआ है, तो अपन बोलेंगे कि जो है एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये तो बेसिक सी बात होगी एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में। अब जो है दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में। अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले अपन को कुछ जानना पड़ेगा कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है देखो इसमें तीन शब्द निकल रहे हैं, एक होता है हाइड्रो प्लस कार्बन और एक जो है कंपाउंड। यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब क्या होगा कार्बन और कंपाउंड का मतलब क्या होगा कंपाउंड। अपन बोले तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे अपन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल समझो कि मान लो अपन के पास कोई कंपाउंड है जैसे CH4, तो देखो इसमें जो है कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या कहेंगे जो है अपन जो है हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि CH2, ठीक है, CH जो है CH3 जो है CH2 और जो CH3, इसमें भी देखो कि कार्बन और जो है हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि मान लो अपन के पास कोई कंपाउंड है जिसमें कि CH3Cl है, तो आपके मन में आएगा कि भाई ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है या नहीं है। तो देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होने के लिए एक कंपलसरी है उसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन ये बात भी याद रखना कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें से केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं, देखो भाई कार्बन तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ Cl यानी कि जो है क्लोरीन भी अपने साथ प्रेजेंट है, इसलिए अपन जो है ये क्या है ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये क्या है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं है। तो अपन बोले तो जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें से ओनली हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, तो उन्हें क्या कहेंगे जो है अपन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। अब देखो अब बेसिक से अपने जो टॉपिक पे आ जाते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। तो कंपाउंड विच कॉन्टेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यानी कि जो है जब कोई कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्टेन हो, यानी कि उसमें केवल और हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। अब देखो एक और यहाँ पर समझो कि अब जो वर्ड आता है सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। तो अपन के पास मान लो कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो उनमें जो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, मान लो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लिया, अपन ने लिया CH3 तो एक क्या है कि एक कार्बन दो कार्बन प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे अपन ईथेन बोलेंगे। तो ये क्या है ईथेन है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो एक देखो कार्बन के बीच यानी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भाई एक ही बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, तो इसे क्या है सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या कंपलसरी है कि अपन के पास दो कार्बन होने चाहिए, या दो से कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो दो कार्बन के बीच कहीं ना कहीं पे जो कंपाउंड है उसमें जो है सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसमें मान लो कहीं भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो वो जो है सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। मान लो अपन के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे जो है अपन क्या बोलेंगे इसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो सिंगल बॉन्ड से तो मैं ऐसा नहीं समझना कि मान लो कि यहाँ पर जैसे कि CH3 है, CH2 है, देखो यहाँ पर CH3 आ गया, तो अब इससे ये नहीं समझना कि भाई एक बॉन्ड तो ये प्रेजेंट है, दो बॉन्ड तो ये प्रेजेंट हो, तो सिंगल एक डबल बॉन्ड हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कार्बन के बीच यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन दो कार्बन के बीच क्या है एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी क्या है एक बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन ये क्या बोलेंगे ये भी अपना क्या है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब देखो अब जो है ये तो हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए कंपलसरी है कि कोई भी कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कंपाउंड उसमें जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और जो उसमें देखो अब अपना ये देखो अब जो है अपना CH4 होता है, तो ये भी तो क्या है कि जो है क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कहीं भी डबल बॉन्ड ना ही सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई एक कार्बन के बीच कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें क्या आप देखते हैं कि सैचुरेटेड होने के लिए क्या चाहिए कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या कहेंगे नहीं ये सैचुरेटेड है नहीं ये अनसैचुरेटेड है। मतलब CH3 जो है इसे अपन पता नहीं कर सकते कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब ये तो होगी सैचुरेटेड के बारे में, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब अपन जो देखते हैं कि जो अपना अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसको एग्जांपल समझो कि मान लो अपन कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, अपन कोई एग्जांपल लिया, अपन ले लिया कि CH2
डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। अपन इसका नाम क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए जो है जो ईथेन की लास्ट में एन हट के इन जुड़ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर फिर अच्छे से लिखता हूँ कि CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इथाइलिन है। तो यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन और 2 ए, तो कार्बन की बैलेंस कितनी होगी, 4 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर दो हाइड्रोजन और 2 ए, तो इसकी बैलेंस भी कितनी होगी, 4, मतलब इनकी बैलेंस ही पूरी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कार्बन के बीच जो है क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर जैसे कि अपने मान लो कोई कंपाउंड लिया, जैसे अपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये क्या होगा, इथाइलिन हो गया, ठीक है, ईथेन, इथाइलिन और इथाइलिन, इथाइलाइन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इथाइलाइन बोलेंगे, ठीक है। तो अपने कोई कंपाउंड लिया इथाइलिन, इसको सॉरी इथाइलाइन बोलेंगे, कि इसे बोलेंगे एसिटाइलिन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन, ऐसे जो है एसिटाइलिन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास जो है 3 वैलेंसी, एक जो है कितने क्या हो गया कि मतलब इसकी जो है कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई। ऐसी इसकी देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन की तो कितनी होगी, 4 बैलेंसी इसकी पूरी हो गई, ठीक है, 4 बैलेंस पूरी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। मतलब सैचुरेटेड होने के लिए कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन अगर कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपाउंड विच कॉन्टेन कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वर्ड लिखना जरूरी है कि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ कोई और जो कंपाउंड है जैसे कि Cl कोई भी और है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर एटम जुड़ा हुआ है तो वो जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अपन सैचुरेटेड कंपाउंड तब कहेंगे जब उसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। वहीं कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो उसे क्या कहेंगे अपन, जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया गया है कि जो है ईथेन का, तो ईथेन मतलब यहाँ पर CH3 है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, क्योंकि इसके बीच जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया। अब यहाँ पर देखो इथाइलिन में CH2 के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और जो एसिथाइलिन में जैसे यहाँ पर जो है ये भी देखो, यहाँ पर जो है CH दिया गया है, तो CH के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, क्योंकि जिस कंपाउंड में, जिस हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात हुई ना ये तो। अब जो है अपना तीसरा है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, इससे समझना कि सबसे पहले देखो एरोमेटिक से समझना कि बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन क्या होता है, देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है, बेंजीन का, जिस पे बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बनता है बनाते, तो देखो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। आपको जो ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहाँ पर जो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऐसा डबल ऐसी लाइन कर देनी है, उसके बाद एक छोड़ना है, फिर से आपको इस तरह से लाइन कर देनी है, उसके बाद फिर एक छोड़ना है, फिर से इस तरह से लाइन कर देनी, मतलब आपको एक छोड़ के इस तरह से लाइन कर देनी। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है ना, देखो यहाँ पर आपने फिर से ऐसे इस तरह से इस टाइप का बना लिया, आपको यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से करो, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यहाँ पर एक छोड़ दिया, फिर लाइन खींच दी, फिर यहाँ पर छोड़ दिया, फिर इस तरह खींच दी, तो ये दोनों ही क्या होगा, बेंजीन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बनाते नहीं बनता तो आप इस तरह से बना सकते हो कि आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और आपको जो इसके अंदर जो है आप यहाँ पर कर देना है, तो ये क्या होगा, ये भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ही हो गया, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देखो अपना जो टॉपिक पे आ जाते हैं कि अपना तीसरा जो कौन से कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से याद रखना कि बेंजीन या बेंजीन की तरह दिखने वाले जितने भी कंपाउंड है उन्हें क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। मान लो कि अपन के पास ये जो है बेंजीन दी गई है, ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि बेंजीन या बेंजीन की तरह दिखने वाले जितने भी कंपाउंड वो हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखो बेंजीन के जितने भी ये कोने दिख रहा है ना, ये जितने भी ये कोने दिखते हैं इन पे हर जगह यहाँ पर जो है CH पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहता है, यहाँ पर डेफिनेशन में देखो कि बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड दैट हैव स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिसेम्बलिंग। रिसेम्बलिंग का मतलब होता है मिलते जुलते, ठीक है। रिसेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, मिलते जुलते, ठीक है। रिसेम्बलिंग बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि अपन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंजीन या दो सभी कंपाउंड जिनकी केमिकल और जो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो बेंजीन की तरह मिलता है, ठीक है, या बेंजीन की तरह दिखने वाले कंपाउंड उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल समझो कि यहाँ पर आपने देख लिया कि ये तो हो गया बेंजीन,
ठीक है, बेंजीन तो क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, अब बेंजीन की जगह पे यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कोने पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मान लो एक हाइड्रोजन है, तो उसको किसी फंक्शनल ग्रुप में मान लो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल ले लिया NH2, उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो मान लो यहाँ पर मान लो ये कंपाउंड क्या बन गया अपन के पास, ठीक है, बेंजीन, अपन के पास एक बेंजीन है, ठीक है, इस तरह से एक बेंजीन है और उसके ऊपर क्या है, NH2 जुड़ा हुआ है। तो अब बात आ जाती है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो अपन ने अभी देखा कि बेंजीन की तरह दिखने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बेंजीन की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पर बेंजीन तो जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर ये पूरा बेंजीन है, तो इसको अपन क्या कहेंगे कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। याद रखना है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जोड़ दें तो वो क्या होता है, एनिलीन होता है। तो ये एग्जांपल आप याद कर लेना, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड जो बेंजीन की तरह दिखते हैं या बेंजीन की तरह दिखने वाले कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी वही दिया गया है, यहाँ पर बेंजीन का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे जो CH ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये जो जितने भी कोने होते हैं ना, इनके हर एक कोने पे CH ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एनिलीन का एग्जांपल दिया गया है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर दिया गया, देखो जो नेफ्थलीन का एग्जांपल दिया गया है। देखो इसमें भी तो यार ये अगर तुम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो ये क्या है, देखो यहाँ पर जो है अगर इसको अपन इसको ढक लें तो क्या है, देखो एक बेंजीन दिख रहा है ना, तो ये भी देखो बेंजीन की तरह दिख रहा है। तो इसको भी अपन क्या कहेंगे कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि डेफिनेशन में शुद्ध लिखा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन की तरह दिखते हैं, ठीक है, या बेंजीन की तरह जो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखो चौथा दिया गया है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अपन जो है कार्बोक्साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नाम में देखो, नाम में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर बोले तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल जो है कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे अपन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे या जो है कार्बोक्साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर दिया गया साइक्लोप्रोपेन। अभी अपन ने देखा था कि मतलब जितने भी ये कोने होते हैं ना, इन हर कोने पे जो है CH2 या CH जो कार्बन रहता है। तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन क्या होगा, प्रोपेन हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या जोड़ेंगे, N, और जो तीन कार्बन इसलिए अपन बोलेंगे प्रोप यानी प्रोपेन। और देखो ये जो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए हर एक साइक्लिक कंपाउंड के आगे अपन क्या जोड़ते थे, साइक्लो जोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अब ऐसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मतलब एक हर एक कोना है, तो इस पर क्या है, कार्बन है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और हर जगह जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसे ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। और ये जो है क्या, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसे साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ भी नहीं है, इसलिए जो है बेंजीन नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन के लिए यहाँ पर वो अब देखा था ना अपन ने, वो बना देते हैं, कुछ डबल बॉन्ड से बना देते हैं, तो वो है बेंजीन, इसलिए ये जो है बेंजीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, ठीक है। तो छह कार्बन वाले को अपन क्या बोलते थे, हेक्स बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। और ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक फॉर्म में पाया गया है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गई। यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब जो है अपना पांचवा दिया गया वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थोड़ा सा उससे अलग है, उसमें क्या है कि उसमें ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट थे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें से कार्बन एटम के साथ साथ कुछ अदर एटम जैसे कि N, S, मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए भी यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। मतलब ये देखो साइक्लिक फॉर्म में तो पाया गया है ना, लेकिन कार्बन एटम के साथ साथ कोई अदर एटम भी है, तो ये क्या है, जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो है इसका नाम क्या है, जो है ऑक्सीजन या एथाइलिन ऑक्साइड इसका नाम है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया गया है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा देखो ये बेंजीन की तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को जोड़ दिया गया है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, पायरिडीन कहेंगे। और देखो यहाँ पर भी कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, कार्बन के साथ साथ इसमें जो नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो इसलिए अपने इसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें भी देखो जो है नाइट्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए सब क्या कहेंगे कि जो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, जो एक क्यूनोलाइन है। तो यही था अपना जो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जो अगले वीडियो में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा वही आता है। तो अब जो है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक।
और आपको अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, और जो नोट्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। थैंक यू।